देख रहे हैं इंडिया टीवी। आपके साथ मैं हूं प्राची पाराशर। शाम के 5 बज रहे हैं, वक्त है मुकाबला का। मुकाबला सीधा आप देख रहे हैं पटना से, क्योंकि पटना में इस वक्त चुनावी बिगुल फूंक चुका है। एक तरफ एनडीए है जो 226 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर चुका है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन है जहां से सिंबल तो नेताओं को दिए जा रहे हैं, लेकिन ऑफिशियल अभी तक लिस्ट जारी नहीं की गई है। ना ही ये सामने आया है कि आखिर कौन सी पार्टी कितने सीटों पर ताल ठोकेगी। आज करेंगे मुकाबला, नेता हमारे साथ हैं, जानेंगे कि किसकी जीत की तैयारी है, किसमें कितना दम है, और आखिर सीट शेयरिंग में इतना वक्त लग रहा है तो महागठबंधन कहां कमी कर रहा है। हमारे साथ खास मेहमान भी हैं, तो एक बार जरा तालियों के साथ पहले जनता का एक बार स्वागत हो जाए। आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा जोर से एक बार ताली बजा दें। तो देखिए जनता है और जनता के बीच में से मुकाबला होगा। हमारे साथ जो मेहमान है उनसे आपका इंट्रोडक्शन करा देते हैं। भूपेंद्र यादव भारतीय जनता पार्टी का पक्ष रखेंगे, एक बार तालियों के साथ स्वागत कर दीजिए। हमारे साथ हैं श्याम सुंदर शरण जी जो कि हम का हमारे साथ पक्ष रखेंगे, एक बार इनका भी तालियों के साथ। तालियां नहीं रुकनी चाहिए, बिहार की धरती पर आए हैं। हमारे साथ हैं सैयद अकरम जी जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे, और इंदु सिन्हा जनसुराज की, दोनों के लिए एक बार तालियां हो जाए जोरदार। तो चलिए हम शुरुआत नेताओं से करें, उससे पहले जरा पब्लिक का ओपिनियन जान लें, क्योंकि पब्लिक का ओपिनियन बहुत मैटर करता है। नेताजी से सवाल करेंगे, पहले आप बताइए अब की बार किसका बिहार लग रहा है? एनडीए सरकार। एनडीए काहे लग रहा है? एनडीए का एनडीए से बढ़ के कोई है अभी लग रहा है आपको कि बिहार में बहार है, फिर नीतीश कुमार है, और 2010 का पुनरावृत्ति होने, सबसे बड़ा बात है कि 2010 का पुनरावृत्ति होने जा रहा है इस बार। 2010 वाला 10 वाले नतीजे आएंगे। हाँ, मैंने बहुत चौंकाने वाला नतीजा भगवती के सामने कर रहे हैं। 2010 का चौंकाने वाला नतीजा बिहार का देखने जा रहा है। तेजस्वी तो खूब जोर लगा रहे हैं, नौकरियां दे रहे हैं, हर घर में कह रहे हैं सरकारी नौकरी। तो सब लोग, हम लोग गांव में कहावत है कि सर्टिफिकेट और जमीन के पेपर लोग तैयार करके रख रहे हैं कि काहे ला, तो नौकरी जमीन देंगे या नौकरी लेंगे, तो जमीन देंगे नौकरी लेंगे, वही है। अब कौन कौन इनकी बात से सहमत है? भैया जो कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं, एनडीए की सरकार या जनसुराज, आरजेडी या किसी और को मौका मिले? नहीं, इस बार तो हम लोग बदलाव के मूड में हैं, तो हम लोग जनसुराज के पक्ष में हैं, क्योंकि वो शिक्षा, रोजगार और पलायन पे बात कर रहे हैं। तो हम तो चाहेंगे कि इस बार बदलाव हो, बदलाव जरूरी है। नहीं तो यदि आप बदलाव नहीं लाते हैं ना कभी भी, तो क्या होता है ना कि वो अपनी एक दादागिरी टाइप चलाने लगते हैं सरकार में। तो बदलाव जरूरी है। सरकार इस बार मूड में है कि इस बार पूरा परिवर्तन होगा, जनसुराज की सरकार बन सके। बदलाव होगा कि यही सरकार आएगी? एकदम बदलाव होगा, निश्चित। बदलाव किसकी सरकार आएगी देखिए, लेकिन बदलाव है निश्चित। बदलाव तो है, लेकिन कौन सा नेता पसंद आ रहा है? हम लोग तो आरजेडी यानी तेजस्वी यादव पसंद आ रहे हैं। जी जी, नाम बताइए अपना। क्लियर है, उमेश सिंह। उमेश सिंह। तेजस्वी क्यों पसंद आ रहे हैं? पसंद है, हर नौजवान का पसंद है, नौजवान का। एकदम निश्चित। अब देखिए नौजवानों की यहाँ पर सरकार बनेगी। भूपेंद्र जी बदलाव की बात कर रहे हैं, जनसुराज या फिर आरजेडी, कैसे इस चुनौती से पार पाइएगा? देखिए ऐसा है, हमारा 1-8% भाई हो सकते हैं, जनसुराज का नाम ले रहे हैं, नो डाउट, लेकिन पूरे बिहार की मास हम समझते हैं कि एनडीए में ही विश्वास रखती है। मैं आपको प्रासर जी मैं बता दूं स्पष्ट कि पूरे बिहार में 20 वर्षों से हमारे आदरणीय नीतीश कुमार जी के सानिध्य में 2014 के बाद जब देश के प्रधानमंत्री एक पिछड़ा का बेटा आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जब बना, तो बिहार का चौमुखी उत्थान इन्हीं के रीजन में जो है ना डबल इंजन की सरकार में ही संभव हुआ। और नहीं तो मैं आपको प्रासर जी बता दूं कि यही पुनाईचक की धरती है। हम इस धरती पर बुलेट लगाकर कृष्ण भगवान के मंदिर में, चूंकि मैं जदुवंश से आता हूं, और इस मंदिर में प्रणाम करके हम निकलते थे। और इस धरती पर 5 बजे के बाद कोई ठहरता नहीं था मुनहार होते हुए। बताएंगे ना, यहाँ के लोग बताएंगे। जो कह रहे हैं नेताजी सही कह रहे हैं क्या भैया कि यहाँ कोई रुकता नहीं था? बिल्कुल गलत। अरे भैया, सही क्या है? सचिवालय 5 बजे के बाद तो छुट्टी होता है, जैसे 6 बजे छुट्टी होता है। अब बाकी पूछ लीजिए भाई सबसे, बाकी भाई सबसे पूछ लीजिए। अपना नाम तो बताइए। मिस्टर राहुल राज। मिस्टर राहुल, तो ये बताइए मिस्टर राहुल जी, क्या इस बार यहाँ का माहौल लग रहा है? माहौल नहीं, पहले इनका आप बात पकड़िए। जो ये बोले 5 बजे के बाद नहीं कोई टिकता था, 6 बजे सचिवालय की छुट्टी होता है। जी अब बात पकड़। अब सुनिए, ऐसा है, ये 20 वर्षों से जब आदरणीय नीतीश कुमार जी डबल इंजन की सरकार जब हुआ, तो आपको मैं बता दूं कि सेक्रेटेरिएट का टाइमिंग बदला। पहले था सैटरडे को जो है, क्या कह रहे हैं? 4 बजे का हो जाता था पहले, 4 बजे होता था। सुनिए, 4 बजे ही होता था। मैम, मैं आपको स्पष्ट बता देता हूं, भाई साहब को शायद इनको नियम कानून पता नहीं है। लालू जी के रीजन में 4 बजे छुट्टी, और उनका जितने स्टाफ थे
12 बजे लेट नहीं। और लोगों से पूछते हैं, चलिए बताइए, जो कह रहे हैं भारतीय जनता पार्टी वाले, ये ठीक कह रहे हैं कि नहीं कह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल गलत बात है, क्योंकि हम लोग तो जनसुराज चाह रहे हैं कि इस बार जनसुराज आए, बदलाव की बात करेंगे ताकि लोगों को यहाँ पर रोजगार मिले, ऐसा मिले ताकि वो रोजगार पर कर पाए, नौकरी मिले, और यही बदलाव को लेकर चल रहा है हम लोग जी। महागठबंधन की सरकार आएगी कि नहीं? आगे आ जाइए थोड़ा। महागठबंधन की सरकार आएगी कि नहीं? महागठबंधन की सरकार इस बार पूरी तरह से आएगी। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपने जब बिहार में आवासीय लागू किया कि बिहार के युवा को ही देंगे नौकरी, टीचर में विशेष करके, तो फिर आपने TRE 4 लाने के लिए बोले कि लाखों में बहालियाँ देंगे, और उसके बाद में धीरे धीरे आपने प्रोटेस्ट कराते हुए दौरा करके तो पीटे हम लोगों को, सही है, देंगे। उसके बाद आपने बोला कि 26,000 ही समथिंग सीट देंगे, तो उस 26,000 पे भी आपने नोटिफिकेशन नहीं दिया, और हम लोगों को लॉलीपॉप दिखाते आचार संहिता लागू कर दी। लॉलीपॉप दे रहे हैं नीतीश कुमार, कह रहे हैं, और आप कह रहे हैं एनडीए की सरकार। एनडीए की सरकार आएगी प्रासर जी, और 2000 देना है। आप रोजगार दे ही नहीं रहे हैं। हम लोग सब कोई जो है, पहले आपने पूरे यूपी के रोजगार नहीं दे रहे हैं, और आप कह रहे हैं रोजगार नहीं मिल रहा है। अब चश्मा दो तरह के होता है, आप कौन चश्मा से देख रहे हैं बिहार में रोजगार मिल रहा है कि नहीं? संपन्न है, आपके घर में सब लोग दो तरह के होता है, किस हो गया होगा, इसलिए आप मैडम नजरिया है मैम। जब बिहार में विशेष राज्य आपका जो है आरक्षण नहीं रहे हैं, बिहार में रेसिडेंशियल नहीं था। चश्मा तो ये नहीं पहने, लेकिन चलिए आरजेडी वाले को चर्चा में ले आते हैं। देखिए, आप माहौल तो बना रहे हैं, महागठबंधन की बात भी कर रहे हैं, लेकिन ये गठबंधन है कहाँ, ये तो बताइएगा। कब होगा सीट शेयरिंग का फॉर्मूला जनता के सामने सार्वजनिक? बहुत जल्दी। और सीट शेयरिंग का जो फार्मूला है, जो आपको जो खबर चाहिए, वो भी आपको मिलेगा बहुत जल्दी। और हमारे सारे दलों के लोग नॉमिनेशन कर रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल के लोगों का भी नॉमिनेशन चल रहा है, कांग्रेस पार्टी का भी नॉमिनेशन हो रहा है। आप देखिए कि लेफ्ट के लोग भी, माले के लोग भी नॉमिनेशन कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि कब सीट का बंटवारा होगा, कब घोषणा होगी, कब क्या होगा। सवाल ये है कि 20 साल में, मेरा सवाल है, बहुत युवा साथी यहाँ पर हैं, आप पूछ लीजिए, जो सरकार 20 साल में मुकम्मल, जिसके पूरे सिस्टम मिलकर एक पेपर, एक एग्जामिनेशन कराने का जो सलाहियत स्टेट के पास नहीं है, उस मुख्यमंत्री को क्या रहने का अधिकार है? BSEB घोटाला होता है, सेक्रेटरी और चेयरमैन जेल में जाते, तमाम अधिकारी जाते हैं। BSEB को आपको डिफंग करना पड़ता है, भंग करना पड़ता है, सेक्रेटरी और चेयरमैन जेल जाते हैं। आपके यहाँ बालिका गृह कांड होता है, सरकार के संरक्षण में सुप्रीम कोर्ट का ये रिमार्क है, मैडम आप ये नोट कर लीजिएगा। और सुप्रीम कोर्ट ने केस के ट्रायल को पटना से, बिहार से बाहर किया। आपके यहाँ लगातार पुल गिर रहे हैं, एस्टीमेट घोटाला आपके यहाँ हो रहा है, CAG की रिपोर्ट पे आपकी कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, 17,000 करोड़ का घोटाला पे आपने कुछ नहीं कहा। तो जी आपके मुद्दे ठीक, आपके नेता भी मुद्दे उठा रहे हैं, आप भी मुद्दे उठा रहे हैं, वो ठीक, लेकिन ऐसा कभी किसी ने चुनाव देखा है कि लिस्ट ही ना आई हो और नेता नामांकन कर रहे हो? देखा है? नहीं, ऐसा लिस्ट हम लोग नहीं देखे हैं, और नए बिहार की हम लोग कामना कर रहे हैं। अब दोनों को हम लोग देख लिए हैं, अब तीसरी की उम्मीद है। जनसुराज 20 साल सत्ता से जो दूर रहा है, जनता उसको पूरा नकार दिया है, और बिहार की जनता अच्छे तरीके से समझ गया है कि तेजस्वी जी का सरकार आने से क्या होगा। तेजस्वी जी की सरकार आने से जो अधिकार मांगते हैं, वो अधिकार इसलिए मांगते हैं कि चारा घोटाला फिर से कैसे करें, जानवर का चोरी कैसे करें, पूरे बिहार को लूटने का काम कैसे करें। तो ऐसी निकम्मा सरकार को बिहार की जनता ने नकार दिया है, और किसी भी कीमत पर नहीं आने वाली है। इस बार एनडीए की सरकार आएगी, और फिर से आएगी। एनडीए पूरा इंटैक्ट है, और इतना ही नहीं, 225 सीट आएगी, और मात्र विरोधी पार्टी 25 सीट में से इधर आइए। ये तो नौकरी की बात कर रहे हैं, कह रहे हैं नहीं आएगी, और ये कह रहे हैं दोनों को देख लिए, मानते हैं। लालू यादव के बारे में बोले चारा घोटाला, आप किसी भी ऑफिस से बिना ऑफिसर के मदद से 1 रुपया नहीं निकाल सकते। दूसरी चीज, तेजस्वी यादव जो है 17 महीना में जितना रोजगार दिया है, कोई सरकार है किसी भी स्टेट में जो दिया हो? ये 17 महीने आप समझ लीजिए, तेजस्वी जी नौकरी दे सकते हैं।
नीतीश जी संवैधानिक पद पे बैठे हुए हैं और तेजस्वी जी को संवैधानिक पद पे बैठे हुए थे। नीतीश जी कैसे नौकरी देते? पहले बोलते थे नौवीं फेल आदमी कैसे नौकरी दे सकता है? लोग बोलते थे कि अपना कैसे टिकट मिल पॉसिबल सकता है। तो तेजस्वी आप ने समझ दिखा सकते दिया हैं ना कि 17 महीना में कि इन पॉसिबल इन है। लोग का मनसा और अभी भी उन्होंने अलाउ किया है कि यदि वो शपथ लेते हैं तो फर्स्ट सिग्नेचर में सेट किया है 30 लाख देंगे। कामयाब नहीं होंगे किसी भी कीमत लग रहा है नेता की जरूरत नहीं है हमको, यहाँ तो जनता ही नेता बन जाएगी। आ रही हूँ आपके पास, आ रही हूँ। बस इस सवाल का जवाब दीजिए। यहाँ जो महागठबंधन के लोग हैं वो ये कहते हैं कि जो काम हुआ वो तब हुआ जब तेजस्वी यादव सरकार में आए, वरना काम नहीं हो रहा था। नहीं, देखिए सवाल जो है कि 2-3 चीजें हैं। देखिए, लड़ाई जो हो रही है वो उस लड़ाई में योद्धा कौन है, 3 तरफ की बातें हो रही हैं। कोई कह रहा है कि एनडीए आएगा, कोई कह रहा है महागठबंधन आएगा, कोई कह रहा है कि जन सुराज आएगा। अब मैं आपको कैरेक्टर बता देता हूं कि जन सुराज के जो पुरोधा हैं, जो कह रहे हैं हम देश नहीं, दुनिया नहीं, ब्रह्मांड बदल देंगे, उनकी चुनाव लड़ने की हिम्मत नहीं हुई, पहले ही बैक हो गए। अब जो योद्धा मैदान में ही आने से भाग गया हो, वो कितना उस सेना को नेतृत्व दे सकेगा, उसकी सेना कितनी मुखरता से लड़ाई लड़ सकेगी, इसका अंदाजा आपको हो गया होगा। दूसरा, जिनकी बात कर रहे हैं, अभी राहुल गांधी जी कोलंबिया में हैं कि थाईलैंड में हैं कि किस दुनिया में, एक बयान आप बता दीजिए बिहार का। और बिहार जो कि राजनीति का यूनिवर्सिटी कहा जाता है, वहाँ की राजनीति में राहुल गांधी की अभी कोई इंटरेस्ट नहीं है। वो 17 दिन के दौरा करके अब फिर कहीं आराम फरमा रहे हैं। दूसरी बात, तेजस्वी कर रहे हैं, तेजस्वी को उन्हीं के लोग नहीं मान रहे हैं। तेजस्वी जा कर हल्ला कर रहे हैं कि अरे भाई मुझे मुख्यमंत्री मान लो, लेकिन कांग्रेस पार्टी के लोग, उनके एक अदना से भी कार्यकर्ता कोई मानने को तैयार नहीं कि तेजस्वी मुख्यमंत्री होंगे। इनके पास तो ठीक है, चेहरे हैं, लोग हैं, सब कुछ है, लेकिन एकता नहीं है। कुत्तों की लड़ाई आपने देखी होगी, एक रोटी फेंक दीजिए, आपस में लड़ कट के मर जाएंगे, रोटी वहीं रखा जाएगा। आप इस पर अकरम जी दीजिए, मौका दिया ना आपने एनडीए को कि वो आप पर कटाक्ष करे। नहीं, ये भाषा जो इनकी है ये पॉलिटिकल भाषा नहीं है, और मैं नहीं मानता हूँ कि मैंने किसी को कुत्ता कहा क्या? नहीं, मैं एक बात कह रहा हूँ, सब हटवा दीजिए। अब कुत्ते की लड़ाई को हम क्या कहें? अरे भाई ठीक है, सुन लीजिए। की लड़ाई कर देते हैं, चलिए कुत्ता अच्छा नहीं। आप बोल लीजिए पहले, आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए। क्या सवाल था? मेरा सवाल ये कि मौका तो आपने दे ही दिया ना। अब राहुल गांधी जी एक बार वोट अधिकार यात्रा करने के बाद आए यहाँ पर, नहीं, कांग्रेस को कितनी सीटें आप दे रहे हैं पता है क्या जनता को? नहीं। ये कब सुलझाइएगा? कल नॉमिनेशन का आखिरी दिन है। नॉमिनेशन जारी है मैडम। आपको जो 1 to 1 जो खाता ना वही जो छुप है वही सही, तो जो इनके हिसाब से ये लिस्ट जारी करेंगे वैसे ही हम भी चले, ये तो तय नहीं है। नई परंपरा शुरू करेंगे। मैडम तो पहले भी जारी फिनिश, मैं कंप्लीट कर लूं, मैं कंप्लीट तोड़ते हुए नॉमिनेशन करेंगे। परंपरा में नहीं बोला, यही तमीज सिखाए हैं क्या के नेता? नहीं, मैं बात कर रहा हूँ ना, सीधी सी बात है, हमारे नॉमिनेशन चल रहा है और पूरा प्रदेश, ये 4 लोग जुटा करके अपनी तरह की बात करने वाले लोग, जिनको न चारा के बारे में पता है, न चारा घोटाला का कोई एक पेपर पढ़ा होगा, वो भी आकर मुंह उठाकर बोल देता है। वो इसलिए बोलता है, उसको पता नहीं है कि डीए मामले में हम सुप्रीम कोर्ट से बरी होकर आए हैं। एक मिनट, मैं अभी बोल रहा हूँ, 4 लोग कोई मध्य प्रदेश से, महाराष्ट्र से। अरे सुनिए भाई, अरे सुनिए ना यार, जुटा के कहाँ सुनिए ना भाई, हम आपको बता रहे हैं। आए कहाँ से इनको? आप किस मुंह से बोल रहे हैं? आप तो खुद कह रहे थे खेमियाजा भुगतना पड़ेगा। आपके पार्टी में तो बोला जा रहा है कि खेमियाजा भुगतेंगे। एनडीए से हम विरोध में है, आपको खेमियाजा भुगतना पड़ेगा। कौन? अरे भाई, इनके शायर जो हैं, कांग्रेस के शायर कह रहे हैं कि आंखों में पानी अब भी लाया जा सकता है जलते। मांझी जी ने कहा तो था ना कि खामियाजा भुगतना। अभी भी मुख्यमंत्री मांझी छोड़िए कैद से, कहा था ना मांझी भाई। इनके जो मनोज झा हैं, वो कह रहे हैं रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़ो चटकाए, टूटे से फिर ना जुड़े, जुड़े गांठ पड़ जाए। ये जो गांठ है आज नहीं पड़ा है। प्रेम का मत तोड़ो, हरजाई जरा हरजाई कौन है? वो आप पर ही प्रश्न खड़े कर दिए कि पता है नहीं चारा घोटाला के बारे में, और लोग बोलने आ जाते हैं। अच्छा, चारा घोटाला के बारे में अगर पता नहीं है तो ये तो हम नहीं है, ये तो सुप्रीम कोर्ट में मामला चल रहा है, और सुप्रीम कोर्ट में इसमें आपने देखा भी चार्जशीटेड भी हुआ। तो ये हम कह रहे हैं, ये कोई जनता कह रहा है, ये तो विटनेस है। अरे ये तो सारी बातें ना, मैं कह रहा हूँ ये तो सारी बातें न्यायालय में है, ये तो न्यायालय का मामला है, मैं थोड़े बोल रहा हूँ।
ये तो अरे जनता को तो बोलने दीजिए। देखिए, अच्छा रुक जाइए, कितना बोलेगा? हाँ ये बताइए, घोटाला हुआ कि नहीं हुआ है? चारा घोटाला मुद्दा है कि नहीं? बिल्कुल है, कोर्ट ने साबित किया उस चीज़ को। और जो अभी दो दलों की बात कर रहे हैं हम, उनके पास अपना नैरेटिव नहीं है, उनके पास मुद्दा नहीं है। जो प्रशांत किशोर बात कर रहे हैं कि पलायन रोकेंगे, शिक्षा देंगे, वही ये दोनों दल कॉपी करके वो बात कर रहे हैं। जो दल के नेता शीर्ष नेतृत्व में बैठे हुए, एक फर्जी डिग्री लेके बैठे हैं, एक अपनी शिक्षा नहीं पूरी कर पाए हैं, वो बोल रहे हैं कि हम बिहार को बदलाव करेंगे। वो कैसे करेंगे? अच्छा नहीं होता प्रशांत किशोर चुनाव लड़ते? नहीं, चुनाव लड़, अब वो उनका निर्णय है। हम तो जनता है, हमें क्या पता वो क्यों नहीं लड़ चाहती है कि नहीं, ये तो बता दीजिए। अब उनको जो अच्छा लगे वो करे। वो शीर्ष नेतृत्व में उनको लगता है कि नहीं, वो मजबूती से पार्टी को मजबूत करें, अपने जनसुराज को, तो वो करने में लगे हुए हैं। वो सत्ता में नहीं रह के और बिहार की बदलाव की बात पूछ लेते हैं, क्या प्रशांत किशोर को चुनाव लड़ना चाहिए था कि नहीं? अब उनका मर्जी है, वो चुनाव लड़े चाहे लड़वावे। वो चाहते हैं कि भाई हम पैसा वाले लोग हैं, हम लोग पैसा फाइनेंस करके चुनाव लड़वाते हैं दूसरा के। अब उनका मर्जी है। उनका मर्जी है। कौन सा सबसे बड़ा मुद्दा लग रहा है बिहार में? बिहार में सबसे बड़ा मुद्दा तो बेरोजगारी है। हाँ, बेरोजगारी से बड़ा कोई मुद्दा नहीं, सबको रोजगार मिल जाए। क्या लग रहा है, कौन बेरोजगारी दूर करेगा? बेरोजगारी तो अभी नीतीश कुमार दूर कर रहे हैं। अभी सब विभाग में बहाली निकाल दिए हैं। नहीं, अभी तो जितना बहाली निकला हुआ है कि जिसका जोर नहीं, अगला बार आएंगे तो और बहाली करेंगे। नीतीश कुमार दूर करेंगे? हाँ, एकदम। अब देखिए, आपने जो सबसे बड़ा मुद्दा उठाया, जनता कह रही है नीतीश कुमार ही करेंगे उसके। नहीं, देखिए सिंपल सा, एक मिनट, सिंपल सा बात है, जरा मेरी भी सुन लीजिए। सुन लीजिए, मैं कम चिल्लाती हूँ पर बात सुनिए। मेरा कहने का मतलब ये है कि जो हमारी भोली जनता खड़ी है, इसको अच्छा पता अब केस कहाँ चल रहा है, सुप्रीम, अरे उसको पता है केस चल रहा है, यही बहुत है। वो इतनी अवेयर हो गई है, अब कितने दिनों तक बर्दाश्त करेगी? उनको बर्दाश्त किया जंगल राज, अब महाजंगल राज बर्दाश्त करे? नहीं करेगी अब बर्दाश्त जनता के पास। हाँ, अब महाजंगल राज है, अब महाजंगल राज। अब बात ये है कि अब नेता को बोलने दीजिए। आप बोल रहे थे तो हम लोग सुन रहे थे, बोलने दीजिए। आप लोग बोल रहे थे तो हम लोग सुन। अच्छा बोले। अब मेरा कहना ये है कि आज तक जनता के पास विकल्प ही नहीं था, या तो वो लालटेन का तेल बन के जलती या कमल पे बैठती। अभी तो विकल्प आया है, और जब हम उपचुनाव में 10% वोट ला सकते हैं तो इस बार दिखाएंगे। हमको लोग वोट कटुआ कहते हैं ना, हम लोग हैं वोट कटुआ। लड़ना नहीं है भैया, लड़ना नहीं है। क्या कह रहे हैं बताइए, क्या कह रहे हैं? नाम बताइए। कि सरकार तो ये इलेक्शन कर दे रहा है कि छठ पर्व में लोग आ रहे हैं, सुविधा कहाँ दे रहा है? भाजपा अपन करोड़ों करोड़ रुपया कमाएला, अपना भी आवास लगल है। कांग्रेस ओने, राजद ने, जदयू ओने, सब कोई चाह रहा है कि अब कि हम ही सीएम बैठाए। तो ये तो खेला है वाला नहीं, आपकी जनता निर्णय करेगा। अब की निर्दलीय जो सीट जे कराएगा ना, वह तय करेगा कि के मुख्यमंत्री बनेगा। अच्छा, कोई पार्टी पसंद नहीं? अभी पार्टी तो पसंद हमरा कोई है ये नहीं है। अभी कई बारी भाजपा पैसा के लेके अपन दे वाला टिकट केकरा दे रहा है, पैसा वाला के। जो दिल्ली मुंबई बैठल है, जो घर में रह रहा है यहाँ समाज में, ओकरा नहीं दे रहा है। आप ही बताइए, आप मुंबई रहिएगा तब बिहार के देख पाइएगा? ये सीधा सवाल आपसे कर रहे हैं, बिल्कुल आपको देखकर, कि जो मुंबई में बैठा है वो क्यों बिहार आकर चुनाव लड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जब बोल रहे हैं तो शायद इनको जानकारी नहीं है। मैं भाई साहब को डिफाइन कर दूं कि हमारे यहाँ जो भी है सब कार्यकर्ता ही है। हमारे कोई 20 सालों से, कोई 25 सालों से हमारे यहाँ मेहनत करके, हमारे यहाँ एक पार्टी का एक लाइन होता है, हमारे यहाँ जो संगठन से जुड़े हुए लोग होते हैं उनको मिलता है। अब रही बात भाई का, तो ये तो जंगल राज के समय में ही ये जीवन यापन किए हैं। 20 सालों से 20 मुखिया जो यापन किए हैं, बरमेश्वर मुखिया जो हम रहे हैं, रणबीर ऐसा ये झेले हैं। सुन लीजिए, 2012 में उनके हत्या हुआ था। 1990 में हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी जब कांग्रेस को मटियामेट करके आए थे, तो हमारा भाजपा का 39 विधायक के समर्थन से हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी ने बिहार पर मुख्यमंत्री बनने का उनको सपना प्राप्त हुआ। ये हम लोगों का समर्थन था। और कांग्रेस को यही हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी बोलते थे कि कांग्रेस दंगाई बलवाई पार्टी है रे भाई। और हम लोग उस समय 90 के दशक में नौजवान थे, और उनकी बातों को सुन करके इस प्रदेश से कांग्रेस को मटियामेट कर दिया गया। और वही दंगाई बलवाई पार्टी के गोद में जाके पुनः लालू जी बैठ गए। अब क्या किए, वहां से जब हटे हम लोग के यहाँ से, तो ये चारा घोटाला किए। हम जदूबंद से आते हैं मैडम,
कितनी बार 20 साल पुराने बिहार की बात करेंगे? 20 साल की नहीं, मैं जो सच्चाई बता रहा हूँ। ये पूरे जदुवंश का काऊ बेल्ट, ये कोई अलग से नहीं बोल रहा हूँ। जदुवंश का समय में सुनिए क्या किए हम लोगों को वोट लेकर के। हम लोग जदुवंश गौ माता को पूजा करते हैं, हम लोग कृष्ण के वंशज हैं और उस गौ माता तेजस्वी भी तो हैं। नहीं, नो, दैट इज नो यादव, दैट इज भी नहीं है, दैट इज सोकल्ड यादव। अब ये जनता बताएगी तेजस्वी यादव है कि नहीं। यादव है या नहीं है, इस बार का जो वोट होगा, चुनाव होगा, वो जनता के लिए होगा, विकास पे होगा और सुंदर राज के लिए होगा, जन सुराज के लिए होगा। जन सुराज के लिए होगा, बिल्कुल होगा। एनडीए और ये गौवंश, ना एनडीए आएगा तभी विकास रहेगा, सब चीज रहेगा। गौवंश की बात कर रहे हैं, गौ हत्या की बात कर रहे हैं, धर्म की बात कर रहे हैं। यही करके बिहार का हाल ये किए हुए पिछले 35 साल से। एक बार सांपनाग बैठते हैं, सांपनाथ, एक बार नागनाथ। 35 साल से तो यही चल रहा। तमाशा तो हम लोग भी देख। देश में देखिए ऐसा है कि नेताजी लोगों के बारे में मुझसे कम ही बुलवाइए तो ठीक है। बोल ही दीजिए। कस्में वादे प्यार वफा वादे तो है, इन वादों का क्या। वाह वाह, देखिए ताली मार दीजिए एक बार, ताली हो जानी चाहिए बाबा जी। वादे प्यार वफा वादे तो हैं, इन वादों का क्या। एक बार पूरा कैमरामैन के सामने मैं बोलना चाहूंगा। बोलिए ना, बोलिए। में वादे प्यार वफा वादे तो हैं, इन वादों का क्या। तो जनता बेचारी है, मूर्ख है, लेकिन एक बात तय है कि जो राम और राष्ट्र के साथ है उसकी सरकार बनेगी, जनता उनके साथ है। अपनी बात कहकर चले गए। किसकी सरकार बनेगी? किसकी सरकार? किसकी सरकार बनेगी? अब की तो वही एनडीए है। एनडीए क्यों? एनडीए क्यों लग रहा है? वो तो अभी तो जो पहले से जो चलता था वो अभी बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा चल बहुत रहा है। अच्छा। भाई सुशासन की चर्चा अभी भी हो रही है, अभी भी कह रहे हैं जो काम किया है वो काम हमें ऐसा का ऐसा ही चाहिए। आप जहाँ पर खड़ी हैं प्राची, इससे 1 किलोमीटर के दायरे में एडीजीपी की कार जा रही होती है और गोलियां वहां चल रही हैं। ये वीडियो आपने देखा होगा, मैंने नहीं कहा, मैंने बनाया नहीं है, ठीक है। दिन दहाड़े सरेआम फिल्मी अंदाज में गैंगवार हो रहा है। बिजनेसमैन गोयनका साहब को गोली से भून दिया जाता है। आपका प्रदेश सुरक्षित नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बिल्कुल खराब है, प्रदेश में कुछ भी नहीं है। और ये आज का नहीं है, ये 20 साल से सोई हुई सरकार। और आज जो अभी भारतीय जनता पार्टी के साथी कह रहे थे, मैं उनको ये याद दिलाना चाहता हूं कि वही नीतीश कुमार जी जब आए हमारे पास 2022 में, तब यही कहकर आए कि ये लोग हमको जिंदा चबा लेगा, हमारी पार्टी बचा लीजिए, लालू जी पार्टी बचा लीजिए। और 17 महीने में शिक्षा विभाग हमारे पास था, हमने कितनी रोजगार का सृजन किया ये आपको भी पता है। और बिहार ही नहीं, बिहार से बाहर से भी आकर लोग पहली बार बिहार में। लेकिन क्या बिहार का जवान सिर्फ पलायन करने को है? क्या चेन्नई, बंबई, कलकत्ता, दिल्ली, बाकी जगह जा करके कमाने को है, मजदूर बनाने को है? बिहार में इन्वेस्टमेंट नहीं है। इतने इन्वेस्टमेंट मीट किए, बिहार में सिंचाई की पूरी व्यवस्था को। जंगल राज की बात की जरा कोई जवाब देगा? इधर आ जाइए भैया, थोड़ा आगे आइए। आप आ जाइए चाचा, आगे आइए, थोड़ा आगे आइए। ये बताइए, अच्छा सुन तो लीजिए, जंगल राज अब है, रुक जाइए, जंगल राज अब है या पहले था? पहले था। पहले माने कब? लालू जी के सरकार में। ये आरजेडी के प्रवक्ता कह रहे हैं अब जंगल राज है। नहीं, जंगल राज नहीं है, मंगल राज है, मंगल राज है। गोलियां तो अब भी विकास तो हो रहा है ना। गोली देखिए, गोली कहीं पर भी चल सकता है, मगर उसके बाद एक्शन क्या होता है ये देखिए। ये नहीं है, गोली तो कहीं पर भी चल सकता है, मगर एक्शन हो रहा है ना। उस समय तो एक्शन नहीं हो रहा था, इंडिया की बात नहीं हो रहा था, खाली हो जाता था। यही है कि 11-12 बजे कई बजे तक बाजार खुला रहता है, कोई दिक्कत नहीं है। पटना में आप घूमिए 11-12 बजे रात में आप घूमिएगा पटना में आराम से, खुला हुआ रहता है। पहले आप नहीं घूमते थे। अब देखिए जनता बोलेगी तो आप उनको कुछ ना कुछ धमका दे देंगे, जनता को बोलने दीजिए। जी बताइए, आपको आवाज लालू यादव ने दी, इससे पहले नहीं बोलते थे क्या कह रहे हैं कि आवाज जो है तमाम गरीबों को वो लालू यादव ने दी है? हाँ दिए हैं। हाँ, वही बोलने के लिए दिए हैं, लालू यादव ने बोलने के दिए। हाँ, लालू यादव, आप कैसे बात कर रहे थे? लालू यादव नहीं दिया, लालू यादव बोलने के दिए, आवाज दिए। बताइए, लालू यादव ने गरीबों को बोलने की आवाज दी। अब क्या बोलूं, ये आरजेडी समर्थक देखिए, गरीबों को, पिछड़ों को और सभी लोगों को देखिए क्या कह रहे हैं? जन स्वराज, जन स्वराज। दोनों पार्टी को हटाना है, नया बिहार बनाना है।
जेपी आंदोलन जनता का सुंदर राज जन सुराज, और ये जो बीजेपी और दोनों को हम लोग युवा हैं और हम लोग जन सुराज एक मिनट मैडम, 2005 के बाद लगातार नया बिहार बनते जा रहा है और आज बिहार 100 की स्पीड से पकड़ चुका है, क्योंकि बिहार में जितने भी सेक्टर उठा लीजिए सब सेक्टर ने इसलिए बदलता जा रहा है कि अब जब प्रशांत जी बात कर रहे हैं नया बिहार बनाने की और पलायन रोकने की, तो सारे दल वाले यही 5 मुद्दा है जो प्रशांत किशोर जी बोल रहे हैं, सबको पता है। मैडम सुनिए, अरे रुक तो जाइए, ये देखिए 4 जन सुराज की बात करने वाले बीच में खड़े एनडीए। मैडम यही पिक्चर तो नहीं बनेगी। मैडम प्रशांत जी राजनीतिक सलाहकार हैं, राजनीतिकार नहीं है। उनको राजनीतिकार बनने के लिए 20 साल लगेगा अभी बिहार में। वो आज लग रहा है नेता की जरूरत नहीं है। देखिए, नैरेटिव सेट किया था आजकल जो है व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, सुबह एक मैसेज डाल दिया तो वही नैरेटिव दिन भर चलता है। ये लोग जो बच्चे, अरे भाई जो बच्चे अभी कम उम्र के हैं, वो जो 20 साल के 22 साल के लड़के हैं, उनको ये कह दिया गया भाई इनको अरे भाई अरे झगड़ा मत करिए। एक चीज देखिए, सच्चाई है, ये लोग जो बच्चे कह रहे हैं कि दलितों को, अति पिछड़ों को लालू यादव ने आवाज दी, सच्चाई है कि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान बना के दलितों को चुनाव लड़ने का अधिकार दिया। जो 15% सीटें चिन्हित हैं उन्हीं पर आज भी लड़ते हैं, चाहे लालू यादव रहे चाहे कोई रहे। लालू यादव भी कोई जनरल सीट पर, कहीं यादव बहुल सीट पर वो कोई दलित को चुनाव नहीं लड़ा। मैं तो बिल्कुल नहीं सहमत हूँ, और मैं इनसे ये कह देना चाहता हूँ कि जिस दलित अति पिछड़ा की लाइन ये रट लिए हैं, ये जहाँ जाते हैं सिंपैथी बटोरने का काम करते हैं। बाकी बीपीएससी छात्र और जितने भी स्टूडेंट हैं आज उनको रोजगार चाहिए। लोहिया जी ने छात्र संघ के धोतक रहे, उन्होंने कहा है कि अगर छात्र संघ के धोतक रहे, उन्होंने कहा अगर सड़कें शांत हो जाएंगी तो संसद आवारा हो जाएंगे। जब सड़कों पे अपना विरोध जताते हैं छात्र, तो ये लाठी चार्ज करवाते हैं। बिल्कुल सही बात। और ये जो डिक्टेटरशिप है, ये डिक्टेटरशिप सिर्फ प्रदेश में नहीं है, ये पूरे देश में है। पूरे देश में छात्र संघ ये पूरे देश में है। और छात्र संघ इलेक्शन इन्होंने इसीलिए बंद किया है कि पूंजीपति और जो 1400 परिवार प्रशांत किशोर ने गिनाए हैं, उन्हीं को टिकट दिया जाए, उन्हीं को बांटा जाए। बिल्कुल सही बात। क्या कह रहे हैं बाप, बोलिए। वही लालू जी के सरकार हुआ करता था मैडम, तो यहाँ धरना प्रदर्शन करने वाला के लाइन रहता था, सरकार बनते उनको इतना दौड़ा के पीटा गया कि जिसका अभी का जो मुद्दा है, अभी जो बिहार चुनाव अभी एक सर पे है, तो अभी नेताओं को अभी का मुद्दा पर बात करना चाहिए। तो ये सारे नेता लोग सीधे 20 साल 25 अभी का मुद्दा जो शिक्षा, पलायन, रोजगार, मेन मुद्दा यही है जिससे जनता त्रस्त है। उस पे किसी का ध्यान नहीं है, दूसरे जगह भटकाया जा रहा है लोगों का ध्यान। तो लोगों को सबसे पहले रोजगार पे, शिक्षा पे और पलायन पे बात करके उन नेताओं से इस पर उनकी राय लेनी चाहिए। मैडम, पहले क्या हुआ 20 साल पहले, उसको हम नहीं देखते हैं। मेरा उम्र भी नहीं है, 20 साल पहले हम क्या देख रहे थे क्या नहीं। अभी हम क्या देख रहे हैं, अभी हमको जो है मतलब जो ज्यादा बेरोजगारी दिखाई दे रहा है। मुझे रोजगार चाहिए। आज के मुद्दे पर बात करिए, आज के मुद्दे पर बात करिए, 20 साल पहले पे। मैं सारे बातों का जवाब दूंगा। पलायन अभी देश भर में सबसे ज्यादा पलायन जो पीके के दुलरुआ मुख्यमंत्री बंगाल की दीदी हैं, सबसे ज्यादा पलायन बंगाल में है। इनको नहीं पता, बच्चे हैं, इनको जो सिखाया जाता है, जो चीट पुर्जा दिया जाता है। तो बिहार की बात, दूसरा नंबर नहीं, पलायन की जो स्थिति आज पलायन में बिहार का रेशियो घटा है, औसत दर बिहार का नीचे आया है, राजस्थान दूसरे नंबर पे है। पलायन धीरे धीरे बिहार में घट रहे हैं। एक मिनट नेताजी मैं बोल लूं। सबसे बड़ी बात है कि आज जो ये लोग रट्टा मार रहे हैं, पलायन, शिक्षा, ये वो, कहाँ था इतने दिन? 20 साल इनकी लालू यादव के पुत्र तो थे ना, उप मुख्यमंत्री थे, कहाँ सोए हुए थे? 9वीं पास कर ले, मुख्यमंत्री का दावा खुद पे ठोकते हैं। ठीक है, जब आप इनका काउंटर कर रहे हैं, आप तो इन पर आ गए। हाँ, नहीं, मैं उनका काउंटर, उनका तो गाना का मुझको कुछ मतलब ही नहीं, सिर पैर ही नहीं समझ में आ रहा, तो मैं क्या उनका, सभी का। हाँ, नहीं, जो सच्चाई है। और अब क्या मैं इनके बीजेपी की बात क्या करूं?
ये इनको तो इतनी बीजेपी वालों को आज तक इतनी औकात नहीं बना पाए कि अपना चेहरा मुख्यमंत्री का अभी तक में खड़ा कर पाए। कितने दिन नीतीश जी के इस पे, कितने दिन उस नीतीश जी के दोस्ती अच्छी नहीं। एक मिनट कितने दिन इस नीतीश जी का गाना गाएंगे जो और तो आधी आबादी को जो ये बोलते रहेंगे कि तुम तो कपड़ा पहनना ही नहीं जानती थी, आज कपड़ा पहनने लगी। कब तक ऐसी सरकार सहेंगे? नीतीश कुमार का चेहरा नहीं चाहिए क्या? नीतीश कुमार चाहिए कि नहीं चाहिए नीतीश कुमार का चेहरा? अब नीतीश कुमार अब लोग कहते हैं कि मानसिक रूप से बीमार हैं, लेकिन अभी नीतीश कुमार जो किए हैं, नहीं युवा नहीं, अभी थोड़ा बहुत भी बिहार को भारत के मानचित्र पर अगर कोई पहचानता है तो नीतीश जी की देन है। नीतीश जी ने बिहार को थोड़ा सा भी अगर मान लीजिए कि विश्व के मानचित्र पर लाया है तो वो नीतीश कुमार। तीसरे किसी आज तक 50 वर्ष में किसी भी नेता का माने दिमाग में एक भी अति नहीं रहा है। बोलने के लिए कोई कुछ बोल दें उससे कुछ नहीं क्या है। उन्होंने जो कर दिया वो मैंने किया। करें, उम्र हो गया तो आराम करें, बहुत सारा है क्या, कुर्सी लेकर आराम करें, चले जाएं कुर्सी लेके, उम्र हो। अच्छा ये बताइए, अच्छा आइए, किस बात पे लड़ रहे हैं सब लोग? रुक तो जाइए। हाँ, मुद्दे की बात कर रहे हैं। तेज रफ्तार तेजस्वी सरकार जब बनेगी बहुमत से तो रोजगार देंगे जी। अभी रोजगार नहीं दिया क्योंकि दिए 17 महीना में 5 लाख रोजगार दिए। सरकार कहाँ से आएगी? जब नरेंद्र मोदी बोले थे कि 15 लाख रुपया हर अकाउंट में जाएगी तो इनकी पैसा कहाँ से आता? सही कह रहे हैं। बिल्कुल मैम, बिल्कुल सही कह रहे हैं एकदम, बिल्कुल मैम। तेजस्वी की सरकार इस बार बनना चाहिए मैम, और इस बार सब लोग की चाहत सबकी पहचाने की हुआ इस बार आना चाहिए, हर लोग की चाहिए। सारी बात तुम ही बोल लोगे और बाकी कोई ना बोले, या सबको सिखाओगे? रुक जाओ थोड़ा। इस बार मैम तेजस्वी को सरकार लाना ही लाना है, और इस बार पूरा युवा लोग साथ में है, इस बार पूरा युवा। हाँ मैम, सीटों का बंटवारा नहीं होता तो पूछेंगे नेता से कि काहे नहीं हुआ है अभी कांग्रेस और आरजेडी? बिल्कुल पूछ सकते हैं मैम, नो प्रॉब्लम, पूछ सकते हैं आप मैम, बिल्कुल पूछेंगे मैम। हाँ मैम, बिल्कुल पूछना चाहिए मैम। जवाब दे दीजिए। अकरम जी फिर आ रही हूँ, भूपेन्द्र जी। अच्छा आप बोलिए। अरे यार धक्का आ रहा है, पीछे से कोई धक्का मार रहा है। अच्छा नहीं आएगा, आप जनता के बीच में आए हैं, जनता के बीच में निकलेंगे तो ऐसा ही होगा ना। बोलिए। नहीं, मैं नहीं चाहता आपका डिबेट खराब हो। नहीं खराब जी। देखिए बहुत साफ बात है, ये हो करना और ये हल्ला गुल्ला करने से कोई समाधान नहीं है। सिंपल सी बात है, बिहार की स्थिति जो है, जो लोग अभी जंगल राज और लालू राज की बात कर रहे थे, मैं उनसे बस आप प्लीज ये बात को रखिएगा। 4200 रुपया, 4200 रुपया, 4200 रुपया पर व्यक्ति कर्ज भारत सरकार के ऊपर बिहारियों का था। आज 24,000 रुपया है। सुनिए प्राची, 24,000 रुपया पर बिहारी कर्ज भारत सरकार के ऊपर में बिहार का है। ठीक है, आप देखें कि हमारी स्थिति कहां पहुंच गई है। एक पेपर आप नहीं करा पाते, हमें ग्रेजुएशन के लिए बिहार से बाहर जाना पड़ता है अगर हमको सिर्फ ग्रेजुएशन करना है 3 साल में। आप इसका जवाब हमें चाहिए, हमें नहीं चाहिए 90 और 92 और 85 और 86 की जो लोग बात कर रहे हैं, असल में उनको बहुत पता नहीं है, वो प्रोपेगेंडा के नैरेटिव्स में चल रहे हैं। मैं दूसरी बात आपसे कहता हूँ, आप ही बता दीजिए सामने। हाँ बिल्कुल आपके सामने 2022 में जब नीतीश कुमार जी ये कहकर आए कि हमारी पार्टी को खा जाएगा ये लोग, और हम मर जाएंगे लेकिन कभी नहीं जाएंगे, ये याद है ना? और हाथ इसी तरह से कह के कहा था, ये तो सब पता ही है, ये लोग तो हमारा पार्टियां खा जाता। आज फिर वो चले गए, और आज दोनों तरफ से नीतीश जी की एक तरफ नहीं, मेरा अपने जो साथी हैं कम से कम उनसे तेजस्वी का नाम ही अनाउंस करवा की है। चिंता बिहार और बिहार के मुख्यमंत्री की भी होगी। आज बिहार के मुख्यमंत्री के बाएं एक अपराधी खड़ा है, दाएं एक अपराधी खड़ा है, और वो अपराधी जो है लगातार नाम बदलता है, डेट ऑफ बर्थ बदलता है। ये जवाब ऐसा है, मैं आपको बता दूं प्राची जी, थोड़ा भाई अख्तर जी बड़ा गुड बात बोल रहे हैं। हमारे राजद के प्रवक्ता भाई बड़ा गुड बात कर रहे हैं, जैसे लग रहे हैं कि गया के पंडा बोल रहे हैं। ये लोग दूध का धोया हुआ है। सुन लीजिए, क्राइम का जनक हमारे बिहार के अंदर में कोई है तो हमारे आदरणीय लालू प्रसाद जी के परिवार से कोई बड़ा इस प्रदेश के अंदर में नहीं है। और सुन लीजिए, ये जो एजुकेशन की बात करते हैं, हम समझते हैं कि 90 का दशक का दंश हम लोग झेले हैं,
कोई बच्चियां घर से निकल करके पढ़ने नहीं जाती थी। हम लोग कैसे कैसे एजुकेशन लिए, आज ही बात करते हैं। ये देश के रिसोर्स को लूटने वाले लोग, आज इनको पता चल गया है। जब जब सरकार में होते हैं एक बार भी नहीं बात करते एजुकेशन का, एक बार भी बात। अरे कलम बांट तो रहे हैं, कलम फेंक के बांटते हैं, कलम फेंकते हैं। और कलम फेंकने वाला पार्टी क्या बात करेगा एजुकेशन का, जिस कलम को हम लोग प्रणाम करते हैं। और सुनिए, एक मिनट, ये वो बात कर रहे हैं जिनका मुखिया सर्वोच्च नेता आज तक डिग्री नहीं पा रहा है, जिनका मुखिया जो है इंटायर पॉलिटिकल साइंस में 80 के दशक में जब मैन्युस्क्रिप्ट आता था, प्राची मैं दिल्ली विश्वविद्यालय में मैंने पढ़ाई किया है, मुझे पता है किस फॉन्ट में सर्टिफिकेट और किस फॉन्ट में। ये बताइए कौन शिक्षा, कलम फेंका या कलम दिया? बोले अच्छा ये अंकल बोले हैं कि 9वीं फेल है तेजस्वी यादव। बोले अच्छा जो अमित शाह के बेटा है वो क्या है, इंग्लिश बोलने आता है उसको? अमित शाह के बेटा को इंग्लिश बोलने आता है? 17 महीना रहे, 17 महीना में इतना रोजगार दिए। 20 साल से रहा, 20 साल से बीजेपी जेडीयू यहाँ बिहार में रह रहे, क्या कर दिया? कुछ दिया है बताइए, क्या दिया? 17 महीना में वो दिया है। जिसका शादी ब्याह 40 बरस में हुआ है उसको कुछ नहीं था। तेजस्वी यादव आया दिया उसका। सवाल आपसे अभी ये नौजवान बच्चे हैं, इनको मैंने कहा ना कि अभी व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी चलता है, दिन भर जो टास्क दिया था वो बच्चे लोग दिन भर बोलते हैं। मैं कुछ पुरानी बातें याद करा दूं। ये लोग जो बच्चे कहते हैं कि हमको 20 नहीं कहते हैं कि 20 साल पुरानी बात हमको नहीं जानना है। भाई 2000 साल पुरानी घटनाओं को लेकर के, 100 साल 200 साल 500 साल पुरानी घटनाओं को लेकर के ये समाज में दंगा फैलाने का काम करते हैं। कहीं हिंदू मुस्लिम, कहीं अगड़ा पिछड़ा, कहीं ये कहीं वो, ये जिस तरह से समाज में विभेद पैदा करते हैं। जब 90 से 2005 की बात थी तो इसी बिहार को नरसंहारों की धरती बना दी गई। अरे भाई सुनिए, आप इस तरह से बात मत करिए। केवल और केवल नैरेटिव सेट करने से, केवल और केवल ज्ञान देने से ये तो होगा नहीं। आप आएंगे पिताजी के नाम पर, आप तेजस्वी यादव यही प्रॉब्लम है। कहाँ से आप लोग प्रवक्ता उठा लेते हैं, ऐसा नहीं करिए। तेजस्वी यादव पूरी तरह से पार्टी में आए, सारे संवैधानिक पदों को पाए, वो पिताजी लालू प्रसाद यादव के नाम से। और दुनिया के पहले बेटे हो कि सार्वजनिक स्थान पर पिताजी के नाम से, माताजी के नाम से न जाने कितनी माफिया मांगी होगी। और उनका बेटा एमएलसी, उनके पाप को कहते हैं कि ये परिवारवाद, उनके पाप को कहते हैं कि हमारे नाम से मत जोड़िए। भाई विधायक की उम्मीदवार जीतन राम मांझी खुद मंत्री, अब देखिए उनका बेटा। आवाज नहीं जाएगी, रुक जाइए। प्राची जी, ये सब सवाल क्या, ये बातें क्या प्रवक्ता बोलते हैं? ये सारी बातें तो मैं चाहता हूँ कि जो गरीब व्यक्ति है उसके लिए तेजस्वी यादव बहुत अच्छा काम किए हैं। अभी हर महीने मतलब 2500 का ऐलान किए, प्लस हर घर मतलब नौकरी देने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो हम इनको न वोट देंगे कि मतलब जो सिर्फ गरीब को मतलब बगलाने का काम कर उनको देंगे। आप 10,000 रुपया दे के वोट के समय 10,000 रुपया देकर गरीब लोगों को वोट खरीदना चाह रहे हैं, ये कभी हो सकता है? और 10,000 रुपया मिलने से पूरा चल जाएगा? देखिए मैम, ये 20 साल समय होता है, 20 साल बहुत हो गया। हम लोग जब छोटे 9th में थे तब नीतीश जी आए थे, केवल एक रोड के नाम पे आपको। कौन सी क्लास में आ गए? अब तो हम तो 35-36 साल हो गए। 36 क्या कर रहे हैं? अब क्या कर रहे हैं, रोड पे घूम रहे हैं, आप तो देख ही रहे हैं। रोजगार नहीं है, आए भी नहीं किया तो हम जब रोजगार मिल रहा है, रोजगार है ही नहीं कि रोजगार देंगे। जब हम 13 में आप बताइए। देखिए अभी जो है बिहार में हर दिन 3 महिला की बलात्कार होता है, हर दिन 3 महिला, और बेरोजगारी चरम सीमा पे है। ठीक महत्वपूर्ण सवाल है। आप बहुत बोल लिए, आप बोले एक मिनट प्लीज। आप सब मेरे बच्चे की तरह हैं, सुन लीजिए मेरी बात। 1 मिनट, मैं आप लोग से भी, यहाँ खड़े अपने ग्रुप के लोगों से भी एडवाइस, समर्थन मिल गया। मैं एक प्रश्न पूछना चाहती हूँ। ये जो हमारी यंग जनरेशन यहाँ खड़ी है, ठीक है, ये नहीं जानते हम आज से 50 साल पहले की, 40 साल या 90 की बात ये नहीं जानते। लेकिन मैं एक प्रश्न, ठीक है 90 की बात आप नहीं जानते, अभी की सरकार से यदि आप खुश नहीं, तो क्या आप चाहते हैं कि हमारा जो मुखिया जो बनना चाहता है और साफ साफ शब्दों में कहता है कि मुझको देख के वोट मत दीजिए, लालू जी को देख के वोट दीजिए। अरे भाई, अगर आप खड़े हैं तो हम आपको देख के वोट देंगे ना। तो आपको क्या 9वीं फेल चाहिए? एकदम नहीं चाहिए। इधर आइए चाचा, आगे आइए। चाचा बहुत देर से बोलना चाह रहे हैं, बोलिए क्या कह रहे हैं, किसकी बात पर यकीन हो रहा है? हाँ बोले।
बिहार को बदलाव पर मन बना लिया है जनता। बिहार में नौजवानों का सरकार होना चाहिए। नौजवानों का होना चाहिए। हाँ। नीतीश नहीं अच्छे लग रहे हैं? नहीं अच्छे लग रहे हैं। नीतीश चाहिए या नौजवानों की सरकार चाहिए? हम लोग को तो भाई नीतीश से चाहिए। नीतीश चाहिए। नीतीश का ही चाहिए। कह रहे हैं बाबा कि नौजवानों की सरकार चाहिए। नौजवानों की सरकार लेकर के तो देखबे कि ये लोग झक गए कि नहीं 15 साल। सरकार चाहिए। गलत बात। अरे रुक जाइए, बोलने दीजिए। जैसे अभी आप स्वतंत्र हो करके बात कर रहे हैं यहाँ, क्या टाइम हो रहा है? नौजवानों की सरकार थी तो क्या आपने महसूस किया, ये बताइए। अच्छा, पहले वाला खराब था, बहुत अच्छा है। तब और प्रशांत किशोर के बारे में किशोर तो अभी नया आ रहे हैं, इसलिए उनके बारे में तो कुछ आदमी वैसा नहीं गेन कर सकता है। अगर 9वीं फेल रोजगार दे रहा है तो वो भी बढ़िया है, वो बढ़िया है। जो सोई सरकार है उससे तो काफी बढ़िया है। चौथी फेल अगर प्रधानमंत्री बन सकते हैं, जब 9वीं फेल नहीं मुख्यमंत्री बन सकते हैं। बिल्कुल सही बात है। ये देखिए, भूजा लेकर आ गए हैं। सबसे ज्यादा मजा इन्हीं को आ रहा है। दिखाइए क्या लेकर आए, दिखाइए। ये सबसे ज्यादा मजे यही ले रहे हैं यहाँ पर, सबसे ज्यादा मजे ले रहे हैं। बताइए, नाम बताइए। देखिए, युवा सरकार, कोई भी सरकार हो, युवा सरकार चलाना चाहिए, बूढ़ा का सरकार नहीं होना चाहिए। रुक जाइए। आप नीतीश जी को आप माइंड डिस्टर्ब हो गया। आप नीतीश सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए भाई। नीतीश की सरकार नहीं चाहिए, नहीं चाहिए नीतीश की। ऐसा है तो हम ये जानना चाहते हैं कि इस प्रदेश को आज जो रोड देख रही हैं मैम, ये नीतीश जी का ही दिया हुआ है। 20 साल में काम तो करेंगे ही। काम तो किए हैं ना। हमारा सुनिए, एजुकेशन से लेकर के मेडिकल, स्वास्थ्य, शिक्षा और महिलाएं को, मैम एक मिनट, महिलाएं को आरक्षण से लेकर के महिलाएं को रोजगार को, करीब 1.25 करोड़ हमारी जो बिहार में महिलाएं थी, तो सुनिए उनको आरक्षण। अब सुनिए, चाची चली गई। महिलाएं को आपको पता है जीविका से जोड़ करके पूरे प्रदेश में जो है ना 1.25 करोड़ महिलाओं को जो है ना सेल्फ हेल्प ग्रुप से जोड़ करके यदि बिहार को प्रगति के पथ पर लाने वाले हमारे हैं तो आदरणीय नीतीश कुमार जी हैं। अब रही बात, बोलिए, पीछे से हेलमेट लगाकर आइए इधर। आ रही हूँ आपके पास। ये बताइए, आ रही हूँ। किसने कितना काम किया, किसका काम अच्छा लग रहा है, किसका काम अच्छा लग रहा है? आपके नजर में सब है और आपकी नजर में क्या है? हमारे नजर में बहुत दुख है। बहुत दुख है। गाड़ी निकालने का जगह नहीं है। रोड पर बाइक लगा हुआ है, बड़ा बड़ा मारुति लगा हुआ है, ठेले वाले को मार रहा है, लाठी और अतिक्रमण उठाकर ले जा रहा है। गरीब के लिए जगह कहाँ पे है? पुल के नीचे सारे दुकान को कबाड़ दिया गया। बड़े बड़े अभी मैम मान के चलिए कि जो गरीब आदमी दो पैसा कमा कर बचा सोच रहा है कि मतलब जब घर बनाए, उसके बाद जमीन ही नहीं है कि घर बनाए। दीजिए। देखिए, दो तीन फर्क हम बता देते हैं। अभी आपने कहा कि ये रोड बना तो सरकार है तो रोड बनाएगी। इस सरकार ने रोड बनाया, सारी चीजों को खड़ा किया, फिर से दोबारा ऐसा क्यों करना पड़ा? श्री बाबू के काल में इस पूरे बिहार का एक मॉडल पूरे देश में नहीं पूरी दुनिया में गया कि हर जिले में, अभी भाई साहब कोई पूछ रहे थे कि कहाँ कहाँ फैक्ट्री है, कोई ऐसा जिला नहीं था बिहार में जहाँ की कहीं पेपर मिल, कहीं जूट मिल, कहीं गन्ना मिल, कहीं कोई मिल, कहीं एक भी जिला बचा हुआ नहीं था। सारे जगहों पे रोजगार थे, सारे जगहों पे फैक्ट्रियां थी, सारे जगहों पे कारोबार था। कहीं एचईसी का फैक्ट्री, कहीं सिंदरी का फैक्ट्री, कहीं बरौनी में फैक्ट्री, हर जगह बड़े स्तर से लेकर छोटे स्तर तक सब जगह था। लालू प्रसाद यादव जी, आज जो भाई साहब अभी किसी और कांग्रेस पार्टी के एक पूर्व मुख्यमंत्री का नाम ले रहे थे, भाई हम भी तो यही कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी के, अब ये मिश्रा लगा देंगे, ठाकुर लगा देंगे, वो मुख्यमंत्री किस पार्टी के थे? वो मुख्यमंत्री कांग्रेस पार्टी के थे, वो तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस पार्टी के थे, और लालू यादव मुख्यमंत्री थे बिहार के। तब चारा घोटाला हुआ था। दोनों का सामूहिक क्या होगा नहीं होगा, एक बात। दूसरी बात कि भाई सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन सौहार्द का वातावरण देश में जो आज ये कह रहे हैं, भाई भागलपुर दंगा कांड हो या तमाम दंगा ये जो थे, आज आप बताइए कि बिहार में 20 साल में कोई बड़ा दंगा हुआ हो, कोई बड़ा नरसंहार हुआ हो, कोई ऐसी बातें हुई जिसमें समाज जो कह रहे हैं उसका फैक्ट चेक जनता करेगी। ये सही कह रहे हैं कि गलत? सही कह रहे हैं कि गलत कह रहे हैं? ये गलत कर रहे हैं, एकदम गलत कर रहे हैं। क्या सही है? क्या सही है? लालू यादव चारा घोटाला कर लिया, उसको आप लोग उजागर कर रहे हैं। कब किया पहले बताइए, कब किया? पुरानी बात लेकर आ रहे हैं। और नेहरू जी खानदान को लेकर के चल रहे हैं, अब मोदी खानदान को लेकर नहीं चल रहा है। ये घोटाला नहीं किया। कौन सा घोटाला में सवाल? कौन सा घोटाला किया? बड़का के लोन दे करके भगवा दिया बाहर।
है, ले आएंगे बाहर से पैसा ले आएंगे और सबके खाता में देंगे, सबके खाता में देंगे। सहारा वाला का पैसा अमित शाह लूट लिया, सब अमित शाह लूट लिया है सहारा वाला को। वो पैसा कहाँ गया? लालू यादव घोटाला कर लिया है, कांग्रेस घोटाला किया, पहले बताइए। आप जवाब दीजिए, इस बात का जवाब आप दीजिए, कब तक 20 साल पुराने घोटाले को लेकर वोट मांगते रहे? ऐसा है, कोई सुनिए, हमारे यहाँ कोई घोटाला नहीं है। अब ये भाई साहब बोल रहे हैं कि मेरा सहारा का पैसा, तो सहारा बंधु का पैसा जो है ना रिजर्व बैंक ने सीज कर रखा है और सारे भाइयों को इस देश के अंदर में जितने हैं सबको मिलने का जो है ना आपको बहुत जल्द मिलेगा। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इसमें कोई लूट नहीं है। अब रही बात, ये बोल रहे हैं भगाने के लिए, अब मैं बता दूं आपको, सुनिए, इस देश के अंदर में नीरव मोदी से लेकर के जितने भी भगोड़ा हुए वो सब कांग्रेस के देन है और उन्होंने ही लोन दिया था अपने रीजन में, हमारे रीजन में। बात मैं ये बोल रहा हूँ यहाँ पर, ये जिस तरह से घोटाला गिनाते हैं, घोटाला हुआ जगन्नाथ मिश्रा के संरक्षण में। उसका बेटा नीतीश मिश्रा एनडीए का मंत्री है, भारतीय जनता पार्टी में है, और उसके ऊपर आप बात नहीं करोगे। एक मिनट, और मुझे इस बात से शर्म आ रही है कि मेरे एनडीए के साथी आज भी बात कर रहे हैं दूसरे प्रदेशों के बारे में। आपके बीच में नहीं बोले थे ना, इतना सम्मान रखिए, दूसरे प्रदेशों के बारे में। लेकिन बिहार की महिलाएं जीविका के नाम पर 300 रुपया महीना उठाती है। बिहार का युवा बेरोजगार सुबह से शाम हो जाता है, 4 करोड़ से ज्यादा युवा हमारा पलायन करता है। इस पर चुप है मुख्यमंत्री। 20 साल में एक पेपर मुख्यमंत्री द्वारा नहीं कराया जा पाया। पेपर लीक हो जाता है। ऐसे हम एसएससी, बिहार एसएससी एग्जाम देते हैं, आपने देखा होगा लाठियां किसके पीठ पे पड़ रही थी। वो युवा ना अगड़ा था, न पिछड़ा था, न हिंदू था, न मुसलमान था, वो बेरोजगार था। आपने दौड़ा दौड़ा कर सड़कों पे मारा ठंडे के। 9वीं फेल की जो बात हो रही है, सिर्फ 9वीं फेल से सरकार नहीं चलता, उसके लिए आईएएस, आईपीएस, डीएसपी या एसपी सब भी कोई रहता है, ठीक ना, वो नहीं चलता है सरकार, वो रहेंगे तभी चलता है, ठीक है ना। आप भी 9वीं फेल का मुद्दा उठाते हैं, ये कह रहे हैं कि सिर्फ 9वीं फेल नहीं चलाता, पूरी सरकार चलाती है, अधिकारी मिल। बिल्कुल बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, सिर्फ 9वीं फेल नहीं चलाता, लेकिन अगर मुख्यमंत्री ही 9वीं फेल हो तो वो शिक्षा की बात क्या कर। एक मिनट, मुझे और बहुत सारी बातें आपने पूछा तो जवाब सुन लीजिए। 9वीं फेल अगर मुख्यमंत्री हो तो वो शिक्षा की महत्व को ही नहीं समझेगा। अगर लोग डिग्री का पता नहीं ठीक है, 7वीं फेल आपका डिप्टी चीफ मिनिस्टर है। बिल्कुल, आप बहुत चिल्लाते हैं, आपको सुनने के पेशेंस नहीं है, आप मुख्यमंत्री नहीं, आप आपको इंजीनियर का बोलने दीजिए, बात पूरी करनी होती थी, घर की काम वाली सबसे ज्यादा। अच्छा बोले। हाँ, मैं बिल्कुल नहीं कह रही, मैं बिल्कुल अभी शिक्षा की बात पर जोर देती हूँ। यदि शिक्षा चाहिए, यदि पलायन को रोकना है, ये जुमलेबाज सरकार भी अब नहीं चलेगी, ना ये 9वीं फेल की सरकार चलेगी। जनसुराज जब आएगा माहौल बदल जाएगा। अब कितना माहौल बदलेगा बिहार में, ये तो आप लगातार देख ही रहे हैं। तो जनता के बीच का ये मुकाबला आज बस यही खत्म होता है। एक बार जोरदार तालियां हो जाए नेता के लिए और अपने लिए, बिहार के मुद्दों के लिए एक बार जोरदार तालियों के साथ। इसी के साथ हम इस कार्यक्रम का कर रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे साथ जुड़ने के लिए, और जनता का भी बहुत बहुत धन्यवाद।